हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब बकर पुराण का। यह किताब संस्मरण और व्यंग के फॉर्मेट में लिखी गई है। इसको लिखा है अजीत भारती ने, जो एक जाने माने पत्रकार भी हैं और ये कुल 4 किताबें लिख चुके हैं। बकर पुराण इनकी पहली किताब थी। किताब को प्रकाशित किया है हिंदी युग्म ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 176 और अमेजन पर इसका मूल्य 134 दिखा रहा है। मूल्य कम या ज़्यादा होते रहते हैं। किताब को लेखक ने बड़े ही हल्के अंदाज में लिखा है। ये अपनी जीवन में जो भी घटनाएं देखते हैं उसको बड़े गहराई से महसूस करते हैं और उसको मज़ेदार अंदाज में व्यंग के फॉर्मेट में आपको अच्छे से बयां करते हैं। जैसे लेखक जब गए थे दिल्ली, वहाँ पर जो हॉस्टल में रहते थे उसके बारे में कई कहानियाँ बताए हुए हैं। और जब ये सिनेमा में जाते थे तब भी बहुत सारी चीज़ें देखते थे, उसको महसूस करते थे। और लेखक स्कूल कॉलेज होते हुए गर्लफ्रेंड तक भी आते हैं। गर्लफ्रेंड के बारे में काफ़ी चर्चाएं की गई हैं। वैलेंटाइन वीक के बारे में भी बड़े ही अनोखे अंदाज में चर्चा की गई है। मूवीज़ के कई सारे दृश्यों के बारे में चर्चा की गई है। बहुत ही बढ़िया लगता है। जब आप शुरू में किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे लेखक एक मूवी सीन के बारे में लिखते हैं और इससे उनका लिखने का अंदाज भी पता चलता है कि कड़कती बिजली और जंगल। लड़कियों को गर्भवती बनाने का जितना श्रेय शहरी बाबू को जाता है, उससे कहीं ज़्यादा कड़कती हुई बिजली को। सामान्यतः नायक और नायिका, चाहे वो शहरी हों या गाँव के, अकेले एक जंगल में पहुँच जाते थे। क्यों, इसका पता लगाया जा रहा है। ऐसा हमेशा बरसात के मौसम में होता था। एक गाना गाने के बाद कभी कभार गाने के दौरान ही अचानक जोर से बिजली गरजती थी और डरपोक नायिका नायक के सीने से लिपट जाती थी। हीरो इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, ऐसा सोचते ही कुछ ऐसा कर गुजरता था, आमतौर पर किसी खंडहर या गुफा में, जिसके कारण नायिका गर्भवती हो जाती थी। इस प्रकार के कुल गर्भधारण की संख्या भारत सरकार पता लगा रही है। ऐसे ही तमाम बातों को जो लेखक महसूस कर पाए हैं अपने आम जीवन में या जो वो सोच पाए हैं, उन सभी को बड़े ही व्यंग में, बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही हंसी मजाक में इसको लिखा हुआ है किताब में। किताब की भाषा की बात करें तो आम बोलचाल वाली भाषा है। जैसा कि हिंदी इंग्लिश सब में मिक्स होता है, वैसे ही भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं पर शुद्ध हिंदी का प्रयोग वगैरह नहीं किया गया है। सबको एकदम नॉर्मल लगेगी और आप आराम से इसको पढ़ भी पाएंगे। किताब का पॉजिटिव पहलू यही है कि लेखक आपको छोटी से छोटी बात के अंदर घुसकर आपको हंसाते हैं और आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं और आपको बोर बिल्कुल महसूस नहीं होगा। इसी के साथ अगर निगेटिव बात करें, जो मुझे हल्का सा लगा, वो ये कि यही लेखक बार बार किताब में हंसाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ते जाते हैं। शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा, गुदगुदाएगी कहानी, लेकिन धीरे धीरे आपको वहीं अजीब सा बोरिंग लगने लगेगा कि ये तो पढ़ चुका हूँ या ऐसा मेरे भी जीवन में हो रहा है, मैं तो ये सब जानता हूँ, ऐसी चीज़ें आएंगी। ये तो मुझे ऐसा हल्का फुल्का लगा, बाकी आपको ना लगे, ये हो सकता है। ओवरऑल यह किताब अच्छी है, इसको एक बार पढ़ना ही चाहिए। आपका फुल टाइम वसूल करेगी और पैसा भी वसूल करती हुई किताब दिखेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय। आपकी राय इस किताब के बारे में क्या है, ये आप बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।